हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग की पढ़ाई इस समय सही तरीके से चल रही होगी और आपके सारे क्लासेस चल रहे होंगे और पढ़ने में मन तो लग ही रहा होगा, क्योंकि बाकी सारे तो काम इस समय ठप है नहीं। तो ये वीडियोस आज का जो स्पेशली वीडियोस है आपके क्लास 12th के बच्चों के लिए समर्पित है। वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए आपका आज का वीडियो समर्पित है। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि चैप्टर है जिसको हम लोग पुष्पों में आपका कैसे जनन होता है, आपका लैंगिक जनन कैसे होता है, इस चैप्टर से है अगर हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक नहीं बोलेंगे, सब टॉपिक बोलेंगे। आपको वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ना होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है आपका, कि एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिली क्या होता है, हाइड्रोफिली क्या होता है, आपका इंटिमोफिली क्या होता है, चिरप्टोलिफिली क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें, मैलेकोफिली क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं एनिमोफिली के बारे में। एनिमोफिली के जो फ्लावर्स होते हैं उसके फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करने वाले। शायद आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, ऐसा हो सकता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत बेहतर बात है, अगर नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें हमारे पास है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास जब बात करते हैं एनिमोफिली के बारे में, तो आप जैसा कि आपने स्टडी किया है एनिमोफिली के बारे में, राइट। एनिमोफिली के बारे में जब स्टडी किया होगा तो आपने वहाँ पे पढ़ा ज़रूर होगा कि दो वर्ड से बना हुआ है हमारे पास, एनिमोस और प्लस फिली, फिलियन, ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसका मतलब होता है हमारे पास विंड और इसका मतलब होता है हमारे पास टू लव। यानी कि ऐसा पॉलिनेशन, ये एक ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें आपका पॉलिनेटिंग एजेंसी क्या हो, पॉलिनेशन का एजेंसी क्या हो, हमारे पास विंड हो। यानी कि विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इसको कहते हैं एनिमोफिली, राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो आपका विंड पॉलिनेशन को शो करते हैं। तो उन फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बहुत सारे अच्छे कुछ जानते होंगे, लेकिन उनके फ्लावर्स के हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे। दोस्त, क्या होता है पॉलन ग्रेन्स में एक खास प्रॉपर्टी होती है जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स जो होता है ना, फ्लावर्स का मेल गैमेट जो होता है, आपका मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन्स में होता है, वो मेल फ्लावर्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है। और क्या कितना प्रोडक्शन करता है, वही चीज़ बात करने वाले हम लोग। एक हमारे पास फ्लावर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कैनबिस। कैनबिस जैसे ही बोलूँगा आपको शायद नहीं समझ में आया कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो आपके लैंग्वेज में, आपके अगल बगल में जो इसका यूज़ किया जाता है, इसका जो नाम है, आप जो कॉमन नेम से आप इसको जानते हैं, उस नाम को अगर बता दूं तो शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसका हमारे अगल बगल में लैंग्वेज में बोला जाता है इसको भांग या फिर गांजा के नाम से जानते हैं। यही वही भोले शंकर का क्या बोल सकते हैं, प्रसाद नहीं। आपके होली के समय में ये सारे चीज़ें देखने को मिलता है, लोगों पे चढ़ जाता है नहीं। तो ये आपका होता है इसका मीनिंग। अब क्या हम लोग भांग और गांजा करने के लिए आए हैं? नहीं। क्या है हमारे पास, तो आपको बता दूं कि सर यहाँ पे एक फ्लावर, अगर सिंगल फ्लावर की बात करते कैनबिस की, तो इसका आपका 5 लाख पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है। 5 लाख पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है। जरा सोचिए, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे अभी बहुत ज़्यादा देखना बाकी है। देखते हैं जरा क्या होता है। ये तो ठीक है, 5 लाख कैनबिस के एक फ्लावर, ये सिंगल फ्लावर की बात कर रहा है, 1 फ्लावर की बात कर रहा है। 1 फ्लावर में इतना प्रोडक्शन करता है पॉलन ग्रेन्स कैनबिस के। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं तो एक आपका मक्का का नाम सुने होंगे। तो मक्का में बहुत सारे टसल्स होते हैं। टसल्स मतलब समझते हैं आप, जैसे मान लीजिए मक्का का पौधा आपने देखा होगा ना, तो ऊपर वाले हिस्से में आपका यहाँ से इस तरह से निकलता हुआ देखे होंगे, राइट। बहुत सारे निकलते हुए हैं। तो ये एक की बात कर रहे हैं, एक की, इसको बोलते हैं टसल्स। ये आपका टसल्स है, ये आपका टसल्स है, ये आपका टसल्स है, ये आपका टसल्स है। यानी एक एक टसल्स में
आपको पता है कितना पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है? एक सिंगल टसल्स में, अ टसल ऑफ मेज में पता है कितना प्रोडक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स का? 20 से 25 मिलियन। शॉक लग रहा है? अभी झटका लगने दीजिए, अभी झटका और बाकी है। सोचो भाई मेरे, इतना ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोडक्शन हो रहा है। नहीं, हमारे पॉलन ग्रेन्स में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, सोचिए ज़रा क्या होता है। कितना? 20 से 25 मिलियन। सोचो, क्या आपको पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट में ज़रूर लिखें और आप लाइक ज़रूर करेंगे वीडियोस को, राइट? अभी तो ठहरिए ज़रा, रुको ज़रा, अभी एक और बाकी है। क्या होता है हमारे पास? एक मर्कुरियलिस नाम का फ्लावर होता है। ये साइंटिफिक नेम है मर्कुरियलिस एनुआ। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं मर्कुरियलिस एनुआ। ये आपका साइंटिफिक नेम है मर्कुरियलिस एनुआ। इसमें आपको पता है कितना पॉलन ग्रेन्स होता है? सोचिए, एक सिंगल प्लांट में आपका मर्कुरियलिस एनुआ के सिंगल प्लांट में आपका होता है 135 मिलियन। कितना? 135 मिलियन। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 5 लाख। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 20 से 25 मिलियन। सोचिए ये सारी चीज़ें, क्या आपको ये फैक्ट्स पता था? दूसरी चीज़ आपको बता दूं तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है सरकार, खतरनाक नहीं कहेंगे लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए ना कि जौना घर से इतना बाराती, इतना आपका भोजन निकल रहा है, इतना भोजन निकल रहा है, इतना सारा चीज़ मिल रहा है, तो अगल बगल में उसके चारों तरफ जितने भी आपका एरिया होगा उस सारे को कवर कर लेगा कि नहीं करेगा? भाई 5 लाख पॉलन ग्रेन्स है, मान लीजिए इसको फूड पॉकेट हम मान लें, तो 5 लाख ये चीज़ को सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि जहाँ पे आपका ये फ्लावर्स होते हैं, जहाँ पे ये प्लांट्स होते हैं, ये अपने चारों तरफ के एरिया को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस तक आपका कवर कर लेते हैं। और जब कवर कर लेते हैं ना, तो आपको पता है एक चीज़ क्या होता है कि अगल बगल में जितने भी लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है, जिनको किसी चीज़ से, धूल से एलर्जी होती है, स्मोक से, धुएं से एलर्जी होती है, और आपका ये चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसको इससे एलर्जी ज़रूर होती है, पॉलन से। और यही नहीं, इस एलर्जी को बोलते हैं ब्रोंकियल एलर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रोंकस रीजन आपका इसमें अफेक्ट होता है, राइट? इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलता है, जलन। इस तरह से नहीं देखे हो, बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ जाइए कि वहाँ पे उनको एलर्जी है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे इस कंडीशन को, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं हे फीवर। क्या बोलते हैं? हे फीवर। हे फीवर यानी कि परागज बुखार। नाम क्या है भाई? ब्रोंकियल एलर्जी होता है। और ब्रोंकियल एलर्जी जब होता है आपका, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? हे फीवर। क्या ये फैक्ट्स आपको पता थे? क्या ये चीज़ें पता थे? सो दोस्तों, ये चीज़ था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो आपके लिए था। सो धन्यवाद आपका, और अपना पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई ना कीजिएगा तो आगे क्या लेके जाइएगा, है ना? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।